हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबको फिर से हमारा नया वीडियो में। कल हमने जाना था कि पॉइंटर के बारे में, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर का बेसिक यूजेस, पॉइंटर का सिंटैक्स और कुछ प्रोग्राम हमने क्रिएट किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये जो टर्म है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसे पहले समझना चाहिए। इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई भी वेरिएबल को हम लोग कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, मान लीजिए इंटीजर मतलब इंट a = 5, ये हमने a को 5 असाइन किए। तो अगर हम लोग a में इंक्रीमेंट करते हैं उसके बाद मतलब a++, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा 6, क्योंकि 5 में 1 ऐड हो जाएगा। तो इंक्रीमेंट का मतलब ये होगा कि कोई भी वैल्यू में 1 जुड़ जाना। डिक्रीमेंट का मतलब ये होगा, ठीक उसका अपोजिट होगा, मतलब कोई भी वैल्यू में से 1 घट जाना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको शायद पहले से पता हो, अगर नहीं है तो भी मैं बोल दिया। तो चलिए आज का वीडियो में देखते हैं पॉइंटर में कैसे हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कोई भी एरे का जो फर्स्ट वाला एड्रेस पता चल गया, तो हम कैसे उसका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आगे का एड्रेस पता कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वो डायग्राम में सामने हमने कुछ एरे क्रिएट किए हैं, जो कि इंटीजर भेर मतलब VAR करके हमने सबस्क्रिप्ट में 5 लिखे हैं। वो जो ब्रैकेट है लेफ्ट में और राइट में, उनको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो 5 लिखे हैं मतलब हमने 5 लेंथ वाला एक एरे क्रिएट करने को, वो जो स्पेस हमने 5 लिखे हैं। तो उसके राइट साइड में 0 1 2 3 4 करके 5 बॉक्सेस है। तो उसमें से जो बेस एड्रेस है वो 0 में है। तो हमको बस अगर वही बेस एड्रेस पता चल गया, तो आगे का 1 2 3 4 में जो भी एड्रेस रहा होगा वो हमको मिल जाएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए उसमें से जो बेस एड्रेस है वो है 2156। अगर हम लोग इस एरे को इंक्रीमेंट करते हैं, तो इंडेक्स 1 में जो एड्रेस मिलेगा हमको, वो होगा 2158। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बोला कि इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कि अगर हम लोग 1 ऐड करेंगे तो उसका आगे का नंबर मिलेगा। तो 2156 में अगर इंक्रीमेंट करते हैं हम लोग तो 2157 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 2158 है। ये किस लिए है? क्योंकि देखिए, जो एरे का जो भी डाटा टाइप होगा, मतलब जैसे कि इसमें है इंट, तो इंट मेमोरी में 2 बाइट का मेमोरी लेता है, ये हमको पता है। इसीलिए जो भी इंक्रीमेंट होगा वो 2 बाइट के हिसाब से ही होगा। मतलब 2156, उसके बाद हो गया 2158, उसके बाद फिर 2160। तो आप देख सकते हैं 2 बाइट का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। अगर वो डाटा टाइप फ्लोट होता, तो फ्लोट मेमोरी में 4 बाइट का मेमोरी लेता है। इसीलिए वो जो सीक्वेंस में वो आगे बढ़ेगा वो 4 बाइट का होगा। ठीक है, इस तरफ से मतलब डाटा टाइप भी मायने रखता है पॉइंटर में, जो भी हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमने इंट 9 करके मतलब नंबर करके हमने एक वेरिएबल लिया है और उसमें 100 हमने असाइन किए हैं। उसके नीचे हमने फिर से इंटीजर करके एक पॉइंटर p, मतलब हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है p नाम से, और p को हमने नंबर का एड्रेस असाइन किए हैं। तो अगर हम p को कुछ इंक्रीमेंट कर देते हैं प्लस प्लस में, तो मान लीजिए कि p का जो एड्रेस होगा 2156 है, और 2156 में प्लस प्लस हो गया मतलब इंक्रीमेंट हो गया, तो हमको जो वैल्यू मिलेगा 2158 होगा। वो किस लिए आपको अभी मैंने बोल दिया। और 2156 में अगर कुछ डिक्रीमेंट होता तो क्या होता, 2154 निकल के आता। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वो डिपेंड करता है जो वेरिएबल का मतलब एरे का जो वेरिएबल है उसका डाटा टाइप में। ठीक है, तो नीचे देखिए आपको कुछ प्रोग्राम दिख रहा होगा, तो वो ये जो प्रोग्राम है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, बस आज हम लोग इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग नॉर्मल प्रोग्राम में लिखते हैं
कि इंक्लूड stdioh उस तरफ से लिखना होगा। और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखे हैं इंट मार्क्स, और हमने सब्सक्रिप्ट यूज किए हैं। मतलब हमने सब्सक्रिप्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू पुट नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एरे है वो कितना लेंथ का है हमको पता नहीं, वो डिपेंड करेगा उसका वैल्यू के साथ, क्योंकि इसमें हम वैल्यू भी असाइन कर दिए हैं, जैसे कि 10, 20 और 30। तो ये वाला जो वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अगर हम लोग 30 के बाद भी कुछ लिखेंगे 40, 50, 60, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट लेंथ हो जाएगा वो डिपेंड करेगा वो वैल्यू का ऐड होने में। मतलब अगर 10 वेरिएबल हमने सेट किए हैं तो उसका भी लेंथ 10 हो जाएगा इस तरफ से। और उसके नीचे हम लोग एक पॉइंटर भी सेट किए हैं, जैसे कि इंट और पॉइंटर पॉइंट पॉइंट नाम से हमने एक पॉइंटर बनाया, और उसका जो लेंथ हमने पहले से सेट किया है 3। और उसके बाद और एक वेरिएबल हमने लिए हैं आई करके। क्यों लिए हैं? क्योंकि हमको क्या करना है कि ये जो पॉइंट नाम से जो हमारा वेरिएबल, जो हमारा पॉइंटर है, तो हमको क्या करना है, पहले तो हमको जो मार्क्स है, तो मार्क्स में हमको जो सारे वैल्यू को सेट करना है, रखना है। जैसे कि नीचे देखिए प्रिंट टैब लिखा हुआ है, उसके बाद %d, क्योंकि इंटीजर टाइप है इसलिए, और मार्क्स आई लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे लूप बढ़ता जाएगा, मतलब पहले तो इनिशियल में 0 है तो ये भी मार्क्स 0 होगा। अगर 1 हो जाएगा बढ़ के इंक्रीमेंट होके, तो इसमें भी मार्क्स 1 आ जाएगा। मतलब मार्क्स 0, मार्क्स 1 एक क्या है, 0, 1, 2 क्या है, ये इंडेक्स नंबर है एरे का। जो भी वैल्यू है 10, 20, 30 है इस केस में, तो 0 में आएगा 10, 1 में 20 और 2 में 30 आ जाएगा। तो ये जो भी है, मतलब मार्क्स 0, 1, 2, 3, ये वाला हमको क्या करना है नेक्स्ट, ये वाला हमको प्रिंट हो जाएगा। मतलब मार्क्स 0 में क्या है, 10 है, तो राइट साइड में 10 प्रिंट हो जाएगा, और 1 जब आएगा तो 20 प्रिंट हो जाएगा, 2 जब आएगा मार्क्स 2 तब 30 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मली हम लोग एरे में प्रिंट करते हैं ऐसा। और उसके नीचे देखिए पॉइंट आई लिखा हुआ है, मतलब जो पॉइंटर है उसमें भी हम लोग जो वैल्यू को असाइन करेंगे, पॉइंट मतलब पॉइंटर को। जैसे कि पॉइंट आई लिखा है, तो जब तक बढ़ेगा ऊपर तो ये भी चेंज होगा। आई जिस जिस जगह में भी आई लिखा हुआ है वो इंक्रीमेंट के लिए लिखा हुआ है। मतलब वो उसका जो वैल्यू है वो चेंज होगा हर बार जब लूप चलेगा। तो पहले 0 रहेगा, इनिशियल में हम लोग डाला हुआ है i=0, तो 0 रहेगा। उसके बाद 1, 2 और बस 1, 2 तक ही चलेगा। तो .0 असाइन एड्रेस ऑफ मार्क 0, मतलब मार्क 0 में कौन है, 10 है, तो उसका जो एड्रेस होगा वो .0 को मिल जाएगा। उसके बाद मार्क्स 1 में कौन है, 20 है, उसका जो एड्रेस है वो फिर से .1 को मिल जाएगा। ऐसे करके .2 तक जो भी एड्रेस होगा मार्क्स मार्क्स का, वो मिल जाएगा पॉइंटर को। मिलने के बाद हम लोग अगर एड्रेस के थ्रू वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं एरे में, तो हमको फिर से नीचे एक लूप बनाना पड़ेगा फॉर का। उसमें से आई हमको 0 सेट करना होगा, और हमको चलाना है 2 तक, मतलब 0, 1, 2। और उसमें जो नीचे प्रिंट एब लिखा हुआ है उस %d करके हम लोग एड पॉइंटर .0, मतलब .0 पॉइंट कर रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, मार्क 0 को पॉइंट कर रहा है। पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ कि जो पॉइंटर .0 आई लिखा हुआ है तो वो चेंज होगा हर बार, 0 होगा पहले, उसके बाद 1 होगा, फिर 2 होगा। तो पहले अगर पॉइंटर .0 मतलब .0 पॉइंट कर रहा है, किसको, मार्क 0 को पॉइंट कर रहा है, और मार्क 0 में कौन सा वैल्यू है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद पॉइंटर .1 मतलब .1 फिर से पॉइंट कर रहा है, किसको, मार्क 1 को अभी पॉइंट कर रहा है, तो मार्क 1 में कौन है, 20 है। इसी हिसाब से हम लोग जो भी अ, उसके अंदर रहा होगा वैल्यू, तो वो प्रिंट होता जाएगा। आई होप कि आपको जो भी आज का ट्यूटोरियल है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपका डाउट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग आगे पाइथन, रूबी, पर्ल, स्विफ्ट, माई एसक्यूएल इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। और इसके लिए आपका सपोर्ट अभी चाहिए, क्योंकि चैनल अभी न्यू है। और चैनल को अगर अगर ग्रोथ मिलता है तो पक्का ये सब जो भी मैंने आपको अभी बोला वो सब लैंग्वेज बहुत जल्दी चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।